8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर 2 अप्रैल 2024 को होगा, उसमें आपके 2 बजे पेपर में 21वां जो प्रश्न आएगा वो राजस्थान के मैप का आएगा। और 21वां प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आपको मैप बनना आता है तो 4 नंबर आप आराम से 4 ये जगह के नाम लिख के आराम से 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से और बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से आपके राजस्थान के 33 जिलों के नाम इस मैप में बनना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये जो राजस्थान का पूरा मैप है 33 जिले वाला, उसको आप जो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो कहानी भी ऐसी है कि आप जो इसको जीवन भर याद रखेंगे और ये कहानी आपको अच्छी प्रकार से याद भी हो जाएगी और ये बिल्कुल फ़नी ट्रिक है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो आपको केवल याद रखने के लिए बताया जा रहा है। आपको इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेनी है। केवल मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ, आपको ये चीज़ें याद रहे इस हिसाब से, क्योंकि कहानी के माध्यम से चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रह जाती है। फनी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो आपको किसी चीज़ को अन्यथा नहीं लेना है, आपको केवल याद रखने के तरीके से इस कहानी को सुनना है। तो इस आपके 4 नाम दे देंगे आपको राजस्थान के ज़िलों के, और इस चारों को आपको इसमें भरना होगा। इसके अलावा आपके जो मैप आएगा वो 33 जिले वाला आएगा, 50 जिले वाला मैप आपके नहीं आएगा। तो 33 जिलों को तो भरना बहुत ही आसान है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आराम से इसको समझा दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से और भी जिलों के जो ट्रिक हैं और भी जो मैप है उनको आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसको वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि ये ट्रिक इस प्रकार से कि आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे कि हाँ ट्रिक जो बहुत ही फ़नी है और बहुत ही शानदार है। हमको जो पूरा राजस्थान का मैप है वो बहुत ही आसान तरीके से वो याद हो गया। तो सबसे पहले अपने सामने जिस प्रकार से राजस्थान का मैप होगा, ठीक है, तो राजस्थान का जो मैप है वो आपके सामने इस प्रकार से होगा। और इस मैप में आपको जो अपना जो 4 ज़िले वो भरने होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उनको आपको भरना बता रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है। तो सबसे पहले तो इसकी आप जो डायरेक्शन वो पता होनी चाहिए। ऊपर तो होती है उत्तर दिशा, ये ऊपर तो होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण दिशा। इसके अलावा इधर की जो साइड में ये वाला साइड जिस हाथ से आप लिखते हैं, ये लिखने का मतलब जो अपना जो राइट हैंड साइड होता है RHS, वो वाला जो साइड है वो आपके पूर्वी साइड है। और ये आपकी जो पश्चिमी साइड होता है। इधर धौलपुर जिला है, इधर आपका जो जैसलमेर जिला है। सबसे ऊपर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर है, नीचे आपका जो डूंगरपुर है। लेकिन सारे ज़िले तो ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, ये तो आप 4 ज़िले याद कर पाएंगे। तो फिर आपको सारे जो 33 ज़िले वो कैसे आपको याद करने। तो याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है कि एक गंगा और हनुमान का जो शादी हो गई है, 2 व्यक्ति, एक गंगा और एक हनुमान की जो शादी हो गई, कोई जिनका नाम है, एक का नाम गंगा है और दूसरे का नाम हनुमान है, इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। तो ये गंगा से हो जाएगा आपका इधर ऊपर ये वाला जो जिला है वो गंगानगर। ये ऊपर से ऊपर आपको मैं आपको क्रम से समझा रहा हूँ, वही आपको याद करना है। ऊपर जो हो जाएगा वो श्री गंगानगर हो जाएगा और हनुमान से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। दूसरे नंबर पे क्या भरेंगे हम, ये वाला जो जिला वो गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर। और इसके बाद में जो दूसरा जिला है वो हनुमानगढ़ भर देना है। अच्छा, इनकी शादी हो गई तो फिर इन्होंने तय किया कि ये जो कुछ भोग लगाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि शादी के बाद में जो मंदिरों में जो अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, उनके जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। तो इन्होंने भी तय किया कि अपनी शादी हो गई गंगा और हनुमान की, अब ये क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे और चूरमे का भोग लगाएंगे, चूरमे का भोग लगाएंगे। और इनकी जो जब ये मंदिर में जाएंगे तो वो वहाँ पे ढोल नहीं बजा के, मंदिर में जाते तब तो ढोल वगैरह बजाते, डीजे बजाते। ये कह रही कि हम झुनझुना बजाएंगे, झुनझुना आप जानते होंगे, झुनझुना बजाएंगे, ये झुनझुना बजाएंगे। और ये 4 चीज़ें इसमें है कि गंगा, हनुमानगढ़, चूरमा और झुनझुनू। तो ये जो हो जाएगा आपके सबसे ऊपर वाला जो जिला है वो आपके हो जाएगा इसमें श्री गंगानगर। तो क्या है कहानी, गंगा और हनुमान की शादी हो गई और इन्होंने तय किया कि वो चूरमे का भोग लगाएंगे। और ये एक हाथ में इन्होंने चूरमा लिया और दूसरे हाथ में वो झुनझुना लिया और जयकारा लगा। इनको जो चूरमा का भोग लगाने के लिए मंदिर के शिखर पे जाना था, मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के शिखर पे जाना था। और ये मंदिर पे शिखर पे जाने के लिए इन्होंने जयकारा लगाते हुए घर से निकल गए। तो क्या कहानी है, गंगा और हनुमानगढ़, तो ये हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। इसमें हम नाम लिखेंगे श्री गंगानगर। तो ये हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, ये तो हो जाएगा आपका गंगानगर। आपको ऊपर बनना है। फिर इसके बाद में आपको बनना है हनुमानगढ़। तो गंगा और हनुमान के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हनुमानगढ़। दूसरे नंबर का जो जिला है वो हनुमानगढ़ हो जाएगा। ये चूरमा यानी कि चूरमे का भोग लगाएंगे, तो ये वाला जो जिला वो आपको चूरू है। और आप सभी को पता है कि चूरू में सालासर बालाजी का मंदिर है, तो हो सकता है कि वो सालासर बालाजी के मंदिर में भोग देने गए हुए। तो ये आपके चूरू बनना है।
तो आप भी कमेंट बॉक्स में सालासर बालाजी की जो जय है वो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फिर वो वहाँ पे मंदिर में गए थे। तो कौन से मंदिर में गए, तो मंदिर के शिखर पे जाना था और हाथ में क्या ले रखा था उन्होंने, चूरमा और झुंझुना। तो झुंझुना से आपको इसके नीचे वाला ये वाला जो जिला है उसमें आपको याद रखना है झुंझुनू। तो ये वाला जो जिला है वो क्या हो जाएगा आपका, झुंझुनू हो जाएगा। अब झुंझुनू और ये झुंझुना और ये दोनों लेके वो कहाँ पे गए थे, उनको मंदिर के शिखर पे जाना था। तो शिखर पे जाना था, तो ये वाला जो जिला है, ये जो चांद जैसा जिला दिखाई दे रहा है, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आधे कटोरे जैसा ये चांद वाला जो जिला वो आपको कौन सा जिला है, वो आपके जिला है जयपुर, ये सीकर जिला है। तो ये वाला जो जिला हो जाएगा आपके सीकर हो जाएगा। अब वो जयकारा लगाते हुए निकले थे कि गंगा और हनुमान की शादी हो गई और चूरमा का इसमें भोग लगाने के लिए वो मंदिर के शिखर पर गए और वो घर से जयकारा लगाते हुए निकल गए। तो फिर इसमें ये वाला जो इसके शिखर के नीचे वाला इलाका है वो क्या आ जाएगा आपके जयपुर हो जाएगा। तो ये आपको कितने ज़िले बताए गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर और जयपुर। तो फिर इसके बाद में कुछ ज़िले और हैं, इनको हम आप भी आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़िले तो आप आराम से भर देंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर। इसके बाद में फिर आगे क्या हुआ, तो ये जयकारे तक का काम हो गया था। ये वाला जो जिला वो जयपुर तक का काम आपके इसमें ये वाले ज़िले हमने भर दिए, ठीक है, ये वाले ज़िले भर दिए। अब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अल्लाह का स्थान था। किसका स्थान था, अल्लाह का स्थान था। अल्लाह से आपको बनना है अलवर, अल्लाह से क्या बनना है, अलवर बनना है। अब अलवर से जब वो आगे बढ़े अल्लाह के स्थान से, तो उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त है। तो जैसे ही देखा तो उसमें जो हनुमान थे उनका जो एक दोस्त था भरत, जो कि कपड़े धो रहा था। जो भरत जो था वो क्या कर रहा था, कपड़े धो रहा था। वो कपड़े किससे धो रहा था, कपड़े की धुलाई कर रहा था वो। और कपड़े की जो धुलाई कर रहा था वो भी किससे, करेले से। कपड़े की धुलाई कर रहा था वो भी करेले से। तो वो आगे निकल पड़े और अलवर से आगे निकले उनका दोस्त भरत, वो क्या कर रहा था, वो कपड़े की धुलाई कर रहा था। और धुलाई से, और वो भी कैसे कर रहा था, वो करेले से धुलाई कर रहा था। तो इनसे आपको क्या याद करना है, अब इनका दोस्त भरत से आपको याद करना है ये भरतपुर, भरतपुर। और भरतपुर में उसका दोस्त भरत क्या कर रहा था, वो जो कपड़े की क्या कर रहा था, वो धुलाई कर रहा था। तो कपड़े से याद कर लेना आपको करौली। तो भरत जो किसे क्या कर रहा था, कपड़े की धुलाई कर रहा था। धुलाई से आपको याद करना है धौलपुर, धुलाई से धौलपुर। पर वो धुलाई कर किससे रहा था, तो वो करेले से कर रहा था। और करेले से आपको याद करना है करौली। क्या याद करना है, करेले से करौली। कि उनका आगे चले तो वो अल्लाह के स्थान में देखा और अल्लाह से आपको अलवर याद करना है। फिर उनका दोस्त भरत जो कि क्या कर रहा था, वो कपड़े धो रहा था। और कपड़े की धुलाई किससे कर रहा था, तो वो करेले से कर रहा था। तो भाई उसने हनुमान जो उनका दोस्त था उन्होंने पूछा भरत से कि तुम कपड़े धो रहे हो और वो भी करेले से, ऐसा क्यों। तो फिर जो भरत है उसने जवाब दिया। तो उसके दोस्त भरत ने बताया कि ये जो करेला है मेरे को जो माधो सिंह ने दिया था। और माधो सिंह से आपको क्या याद रखना है, सवाई माधोपुर, माधो सिंह ने दिया है। तो माधो सिंह से याद रखना है सवाई माधोपुर। तो यहाँ भरेंगे हम इसमें सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर जो माधो सिंह इसको करेले दे के कहाँ गया था, तो वो करेले दे के, करेले को जो है वो भरतपुर को दे के वो कहाँ चला गया था, वो बूंदी खाने चला गया था। तो इसके जो पास में ये वाला जो जिला है वो आपका हो जाएगा बूंदी। तो इसको भर देना आपको ये बूंदी, बूंदी खाने चला गया। तो बूंदी खाते समय उसकी जो कोट पे वो, तो बूंदी आपको पता है कि बूंदी ये एक बहुत ही फेमस है, बूंदी के लड्डू आपने सुने होंगे, बहुत ही फेमस लड्डू होते हैं बूंदी के। तो बूंदी खाने गया था ये माधो सिंह। तो वहाँ पर जो बूंदी का जो रस है वो उसकी जो माधो सिंह था उसकी कोट पे गिर गया। तो बूंदी के जो नीचे वाला जिला है वो कोट से आपको याद करना कोटा। तो इस जिले को हम क्या भरेंगे, इसमें कोटा भर देंगे। बूंदी के नीचे जो जिला है वो आपको कोटा भरना है। तो जैसे ही इसने बूंदी खाई तो बूंदी का जो रस है उसकी कोट पे गिरा। तो माधो सिंह की जो बात है उसने उनको जाला दिया था कि कोट पे जो रस कैसे गिरा रहा है। तो बा का मतलब यहाँ पे 12 भर देना है। तो ये वाला जो जिला है यहाँ पर आपको भरना है 12। और जाला दिया से आपको भरना है झालावाड़, झालावाड़। तो झालावाड़, झाला से आपको याद रखना है झालावाड़। वापस समझ लेते हैं। वो गंगा और हनुमान की शादी हो गई, वो उन्होंने निश्चय किया कि वो मंदिर में भोग लगाने जाएंगे। तो चूरमे का भोग लगाएंगे। और फिर वो अपने हाथ में एक झुंझुना लिया और उनको मंदिर के शिखर पर जाना था। तो वो झुंझुना लेकर जो और चूरमा लेकर मंदिर के शिखर पे जाने के लिए जयकारा लगाते हुए निकल पड़े। जयकारा लगाते हुए उन्होंने देखा कि आगे अल्लाह का स्थान था। और अल्लाह के स्थान से उन्होंने आगे देखा कि उनका जो दोस्त है भरत, जो कपड़े धो रहा था, यानी कि कपड़े की धुलाई कर रहा था, किससे, करेले से। उसने कहा कि करेले से धुलाई क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो करेला है वो उसका दोस्त माधो सिंह ने दिया था। और माधो सिंह उसको करेले देख के कहाँ चला गया, बूंदी खाने।
जब वो बूंदी खा रहा था तो उसका जो रस है वो कोट के ऊपर गिर गया था। तो कोट के ऊपर रस गिरने के कारण उसका जो बा है, माधो सिंह के बा का मतलब दादाजी, तो दादाजी ने उसको, बा ने जो उसको जाला दिया कि वो कोट पर जो रस कैसे गिरा रहा है। तो ये जो कहानी यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और सीरियल से ये वाले सारे जिले आप आसानी से भर देंगे। अगर आपके ये दिमाग में ये स्टोरी क्रिएट हो रही है तो निश्चित रूप से आपको एक भी जो इसमें गलत नहीं होगा। फिर हम आगे चलेंगे। आगे हम अभी दक्षिण दिशा में आ गए, बिल्कुल साउथ में आ गए। तो दक्षिण दिशा में आपको पता होगा कि यहाँ पर एक आदमी रहता है, इनका दोस्त, और ठीक है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में इनका जो एक दोस्त है हनुमान, जो गंगा हनुमान है, इनका एक दोस्त है डूंगर भाई। कौन है? डूंगर भाई। तो डूंगर भाई से आपको याद रखना है ये वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। तो डूंगर भाई और ये इसका दोस्त प्रताप भाई, डूंगर भाई और इसका एक दोस्त है प्रताप भाई। तो डूंगर और प्रताप दोनों भाई, ये वाले जिले दोनों डूंगरपुर और ये वाला आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो डूंगरपुर से डूंगर भाई और प्रतापगढ़। तो डूंगर भाई बांस लेकर, डूंगर भाई अपने हाथों में बांस लेकर प्रताप भाई के साथ में चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। ये लाइन आपको अच्छे से याद हो गई होगी। डूंगर भाई बांस लेकर अपने भाई प्रताप के साथ में कहाँ के लिए निकल पड़े? चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। तो ये लाइन, इसमें क्या भरेंगे हम? ये डूंगर से डूंगरपुर भरेंगे, डूंगरपुर, और बांस से भरेंगे हम यहाँ पे बांसवाड़ा, बांस से भरेंगे बांसवाड़ा, और इसका भाई कौन था? ये प्रताप। तो यहाँ पर देना आपको प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो जिला है यहाँ पे क्या भरेंगे? इसको प्रतापगढ़ भर देंगे। तो ये वाला जो जिला है वो आपको प्रतापगढ़ बनना है। कहाँ के लिए निकले वो? तो वो प्रतापगढ़, प्रताप भाई और डूंगर भाई दोनों बांस लेकर वो चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। तो भाई ये वाला जो जिला है जो दो भागों में बटा हुआ है, ये वाला जिला अपना चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो ये चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। तो ये वाला जो जिला हम क्या भरेंगे? इसको चित्तौड़गढ़ भर देंगे। तो वो चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि चित्तौड़गढ़ के आगे जो भील जनजाति बहुत ही निवास करती हैं। आपको पता होगा मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। तो चित्तौड़गढ़ से ऊपर ये निकले तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भील जनजाति का जो राज था, यानी कि यहाँ पे भीलों का जो भील जनजाति वो राज करते थे। तो भील से आपको याद करना है यहाँ पे भीलवाड़ा। तो ये जो आयत जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। और भीलवाड़ा जब वो उन्होंने देखा कि डूंगर भाई बांस लेकर प्रताप भाई के साथ में चित्तौड़ की ओर निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भील जनजाति का राज है। तो वहाँ पर उनका राज नहीं चल पाया। किनका? जो वहाँ पे जो आपके जो हनुमान और गंगा थे वो उनका राज वहाँ पे नहीं चल पाया। तो राज नहीं चल पाया, इसका मतलब क्या है? राज से क्या याद करना आपको? राज संबंध याद करना है। तो ये वाला जो जिला है वो आपकी क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा के पास में, ये वाला जिला आपके चित्तौड़ भीलवाड़ा के पास में ये आपके राज संबंध हो जाएगा, राज संबंध हो जाएगा। यहाँ अगर भी उनका राज नहीं चल पाया तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपन वापस अपने जो पहले इस वाला जो स्थान है वहाँ पे वो वापस चलते हैं। तो वापस वो अपने शुरू की जो स्थान पे आ गए थे जहाँ पर उन्होंने शादी की थी। कहाँ पे शादी की थी? यहाँ पे उत्तर दिशा में। यहाँ पर ये गंगा और हनुमान ने शादी की थी तो वापस ये ऊपर की ओर आ गए थे। तो जब इनका राज नहीं चला यहाँ पे दक्षिण में तो फिर इन्होंने विचार किया गंगा और हनुमान ने कि अगर हमारा जो यहाँ पे दक्षिण में राज नहीं चला तो फिर हमारा राज चलाएगा कौन? गंगा और हनुमान का राज आगे चलाएगा कौन? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी है बीजेबा। कौन है? बीजेबा। आपको नाम याद रखना है, बीजेबा जासी। बीजेबा जासी की, बीजेबा जासी का मतलब जाएंगे, बीजेबा जासी उडुबा। बीजेबा और उडुबा दोनों दो आदमी ये आपको याद रखना है, बीजेबा जासी उडुबा के साथ। तो ये बीजेबा उडुबा दोनों जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? वो दक्षिण में जाएंगे राज करने के लिए। तो बीजेबा से आपको याद रखना, या तो हमने भर दिया था गंगानगर, तो ये बी से आपको याद, यहाँ बनना आपको बीकानेर। यहाँ पे क्या बनना है? बीकानेर बनना है। बी से बनना है बीकानेर। जे से क्या बनना है आपको? ये जैसलमेर। जैसे बनना ये जैसलमेर, ये तो सबसे बड़ा है जैसलमेर। बीजे बा से बना आपको बाड़मेर। ठीक है, बीजे बा से बना आपको बाड़मेर। तो ये बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। झांसी से बनना आपको ये वाला जो जिला है वो आपको जालौर जिला भर देना है। बाड़मेर के नीचे जालौर। तो ये वाला जो जिला है इसको हम भर देंगे जालौर, जालौर भर देंगे ये। और सी से भर देंगे हम सिरोही। ये वाला जो जिला है वो क्या भरेंगे? इसको हम सिरोही। तो ये वाला जिला आपका सिरोही हो जाएगा। उडुबा से आपको ये उदयपुर हो जाएगा, उडुबा से हो जाएगा उदयपुर। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये आपकी लास्ट में आ जाएगा। सिरोही, ठीक है, उडुबा से हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये आपको उदयपुर यहाँ पे ये वाला भर देना है। अब आपके कुछ जिले बच गए, वापस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसमें जो बचे हुए जिले उनको भी भर लेते हैं। सबसे पहले गंगा और हनुमान इन दोनों ने शादी कर ली और फिर विचार किया कि अपने जो चूरमे का भोग लगाएंगे और झुंझुना चढ़ाएंगे। तो इन्होंने ये सोच के जो चूरमे का भोग लिया एक हाथ में, दूसरे हाथ में झुंझुना लिया और फिर वो जयकारा लगाते हुए इनको मंदिर के शिखर पे जाना था तो वो घर से निकल गए। यहाँ इन्होंने जो शिखर में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है मान लो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भोग लगाया और वो आगे जो निकल पड़े जयकारा लगाते हुए। आगे देखा तो इन्होंने अल्लाह का स्थान था तो ये अलवर हो गया यहाँ से।
फिर यहाँ देखा कि उनका दोस्त भरत जो क्या कर रहा था, कपड़े की धुलाई कर रहा था, वो भी किससे, करेले से। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये करेले से धुलाई क्यों कर रहे हो। तो भरत ने जवाब दिया कि उनका जो दोस्त है सवाई ये माधो सिंह, इसने उनको जो करेला दिया था। तो फिर कहा कि वो कहाँ गया, तो कहा कि वो तो बूंदी खाने गया। तो फिर वो माधो सिंह बूंदी खाने गया था। बूंदी खाने गया तो फिर कहा कि देखा कि वो जो बूंदी खा रहा था तब उसका जो रस है, बूंदी का रस, उसके कोट पे गिर गया था। रस कोट पे गिरा था तो उसे कोटा हो जाएगा। और फिर इसने क्या किया कि उसका जो दादाजी थे, बात है यानी कि उन्होंने इसको जला दिया कि रस कोट पे क्यों गिरा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। फिर साउथ में आए थे हम, दक्षिण में, कि जो डूंगर भाई और प्रताप भाई, ये डूंगर भाई बांस लेकर अपने भाई प्रताप के साथ में वो चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। ठीक है। और फिर वहाँ पे देखा आगे भील जनजाति का राज था, तो वहाँ पर उनका राज नहीं चल पाया, तो वापस वो कहाँ आ गए, उत्तर में आ गए अपने जगह पे। वहाँ पर जगह पे आ गए तो फिर उसने सोचा कि अपना राज चलाएगा कौन, तो फिर उन्होंने कहा कि अपने राज चलाएंगे बीजेबा उडुबा, ये दोनों जाएंगे वो और अपना राज चलाएंगे दक्षिण में। तो बीजेबा से याद रखना बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और झांसी से आपको जालोर और सिरोही, और उडुबा से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उडुबा। और फिर आपके बीच में जो कुछ ज़िले बचे हुए उनको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। जैसे अब सारे ज़िले तो ट्रिक से याद नहीं करेंगे, कुछ ज़िले हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे ये जो ज़िला है वो आपका जोधपुर हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है ये जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के आगे ये बीचों बीच में आपके नागौर है, मूंछ की जैसा दिखाई दे रहा है आपको ये वाला ज़िला। तो ये जो मूंछ की वजह से ज़िला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो ज़िला वो कैसा है, आपके नागौर ज़िला है, तो ये नागौर हो जाएगा। और नागौर में ये जो तिलक दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो आपके अजमेर हो जाएगा, अजमेर। फिर अजमेर के आगे ये टोंक हो जाएगा, और ये दौसा हो जाएगा। ये वाला जो ज़िला वो दौसा, और ये वाला टोंक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो सारे ज़िले मैप में भर देने। उम्मीद करता हूँ पूरा मैप आपने अच्छी प्रकार से देखा और पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। कैसी लगी ये ट्रिक आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उनको भी याद हो जाएगा। और एक भी जो ट्रिक है ज़िला है वो आप आसानी से मतलब कोई भी मुश्किल आप जो नहीं रहेगा, और सारे ज़िला आप आसानी से भर पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी प्रकार के अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि 50 जिलों वाला जो मैप है उसको भी आप इसी प्रकार से ट्रिक से समझाए, तो मैं आपको कमेंट करने के लिए कर रहा हूँ। आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ऐप को डाउनलोड कर लेना। और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए मैंने आपको जो वीडियो अपलोड करके वो सारे देख लेने, आपके 80 अबव 80 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।